राम का नाम सदा सुखदाई। जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी तो क्या आनी थी, बल्कि कभी महसूस भी नहीं होता। राम नाम एक अलौकिक टॉनिक है। जो भी इसे लेता है वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करता है। इस धरती पे जिंदगी जीने का मजा ही उसे आता है। हर इंसान इस धरती पे आके जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह होती है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है, नींद लेता है, सुबह उठता है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है। यूं यह चक्कर चलता रहता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसकी उम्र कितनी हो गई। समय गुजरता चला जाता है, कई लापरवाही से, कोई बेहद परवाही से दुखी रहते हैं। लापरवाह हो गए, श्वास चले गए, जिंदगी बीत गई। यूं लगता है जैसे एक समय पूरा करने आए हैं। और ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता, ज्यादा परवाह करना, वो भी दुख का कारण है। इंसान जब राम के नाम से जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि हां, घंटे, महीने, साल जो गुजर रहे हैं कुल उम्र में से कम हो रहे हैं। एक तो राम नाम का जाप हो जाए ताकि जिंदगी का जो मकसद है, जो कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, वो पूरा हो। दूसरा, मनुष्य शरीर के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते जाओ। जो भी रिश्ते नाते आपके हैं उनके प्रति वफादार बनके, उनके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें पूरे करते चलो। फिर जो दिन गुजरे खुशी से गुजारो। अरे जो दिन आज गुजर रहा है वो आपकी लाइफ में, जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया है और हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं है। आप देखिए आपके बचपन के वो दिन आज भी आप याद करते होंगे। क्या वो लौट के आए? नहीं आए। आप जितना मर्जी चाहो, आज भी आपको लगता होगा कितने बेफिक्र होते थे। कोई परवाह नहीं, खाना है तो रो दिए, मां ने खिला दिया, पहनना है तो मां जाने, नहाना है तो माता जाने, कोई परवाह नहीं होती थी। पर वो बचपन आपके कहने से या किसी के कहने से जिनका अच्छा गुजरा है वो दोबारा आने वाला नहीं है, और जिनका बुरा गुजरा है वो दोबारा लाना नहीं चाहेंगे और आएगा भी नहीं। तो समय जो गुजरता जा रहा है ये लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। जिंदगी के हर दिन को खुशी खुशी व्यतीत करना सीखो। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष, जो ये आपके अंदर भावनाएं हैं ना, इनका त्याग कर दो। ये किसी और को नहीं बल्कि आपको दुखी करती रहती हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि आपका ही अकाज करती हैं। आपके अंदर कोई भावना आई, आपके अंदर गलत विचार आए, वो विचार आपको ले डूबते हैं। आप जलते रहते हैं, आप तड़पते रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। क्योंकि गलत भावना से
कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान है। गलत सोच आपके अंदर आ गई, गलत विचार आपके अंदर आ गए, उससे आपकी आत्मा को दुख मिलता है, आपके दिमाग में परेशानियां होती हैं, शरीर को दुख मिलता है। तो इसलिए ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष त्याग दीजिए। इंसान का जैसा बर्तन होता है वैसा सामान उसमें आता है। सभी बर्तन एक जैसे नहीं होते। अब अगर गिलास कहे कि बाल्टी में पानी ज्यादा क्यों आता है, तो सारी उम्र कहता रहे, तो क्या गिलास बाल्टी जितना पानी ले लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन आपका शरीर रूपी गिलास बाल्टी का पानी ले सकता है, अगर ईर्ष्या छोड़ के राम का नाम जपो। कहने का मतलब, आप किसी को भक्त समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा यार, मैं तो गिलास और वो बाल्टी। तो आप सुमरण कीजिए ना, भक्ति कीजिए, तो आप गिलास से बाल्टी बन सकते हैं। पर दुनिया में गिलास बाल्टी नहीं बन सकता, और बाल्टी गिलास वाला काम नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखा करो। कई बार ऐसा भी होता है, अब बाल्टी से पानी भरी हुई आप पी लोगे क्या मुंह पे लगा के? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उदाहरण किसी और वजह से है। गिलास छोटा, यानी अगर दीनता नम्रता समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं, क्योंकि दीनता नम्रता से जितना भगवान खुश होता है उतना बड़ेपन या अहंकार करने से कभी खुश नहीं होता। एक ही उदाहरण को चाहे 10 बार प्रयोग कर लो, 10 बार अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता अगर आप में है तो आप भागों वाले हो, नसीबों वाले हो। आजकल अहंकार और गप मारने की आदत लोगों को इतनी पड़ गई है कि चलते चलते छोड़ते रहते, पता नहीं मिलता क्या है। कई तो राम के नाम पे गप मारते हैं, सामने वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। गुरु पीर फकीर के नाम पे गप मारते हैं, और वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते रहते हैं और मालिक से दूर होते रहते हैं। खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं, और मिलता क्या है? लोगों की थोड़ी सी बढ़ाई। वाह अच्छा, तुझे ऐसे हुआ, हमें तो नहीं पता था। बस इतनी सी बात के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी खुशियां गायब कर लेते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए। जब खुदी का फाना आ जाता है ना, तो खुदा चला जाता है। इसलिए दीनता नम्रता भी जरूरी है, भावना भी जरूरी है। तो छोटा सा आपको उदाहरण दिया, उसके 2 मीनिंग्स निकाले अलग अलग। कहने का मतलब कोई भी बात का कोई भी मीनिंग निकल सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। कई बार लोग देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिना सोचे समझे गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी वजह से सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ईर्ष्या नफरत छोड़ के भावना को शुद्ध करते हुए अगर आप रास्ता तय करेंगे तो मालिक जरूर आपके लिए उस रास्ते में मखमल बिछा देंगे, कांटे चुन देंगे। और ये तो कहावत आपको कई बार सुनाई है कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, और ये सच है। आजकल के बच्चों को शायद उतना नहीं पता, गांव में रहते उनको पता होगा। हमने बिल्कुल पास बैठ बैठ के ये चीजें देखी हैं। आमतौर पे ये होता था कि पूरे गांव में भाईचारा होता था, शादी होती थी तो वहां मिठाई वगैरह बनती थी, और घर घर से लोग दूध लेके जाते थे। मान लो घर में 10 किलो दूध है तो 2 किलो खुद रख लिया, या 5 किलो खुद रख लिया। 5 किलो जिनकी शादी है उनके घर जाके देखिए आना, फ्री में होता था ये सारा। पर सामने वाला भी फिर ऐसे नहीं करता था, घर में बैठते जाके दूध देने गए, और बदले में जब शादी के दिन नजदीक हैं तो एक चाय की प्याली और एक लड्डू या जलेबी जो भी बनता वो दिया जाता, और वो भी थाली, बड़ी थाली सी होती थी, प्लेटें होती थी पुराने टाइम में, तो वो थाली में लड्डू रख दिया। खाने वाला ये नहीं देखता था कि मेरा कैसा, वो अच्छा यार उसको बड़ा ला के दिया, मुझे छोटा ला के दिया।
होते वही हैं, पर कई बार हाथ ऐसे होते हैं बांटने वाले के थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ जाता है। और किसी के हाथ इतने बड़े बड़े और किसी के इतने सी हैं। अब जितना उसमें सामान आएगा वैसे ही बनाएगा ना। तो वो जानबूझ के नहीं लाते, वैसे उठाया बीच में से रख दिया है कि किसके पास टाइम होता है, लेकिन खाने वाले के पास टाइम होता है। वो जरूर देखता है, अच्छा उसको तो बड़ा और मेरे छोटा, अगली बार 5 किलो की जगह 2 किलो ही दूध आता है। तो वो कहावत बन गई, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये हकीकत है, ये हमने होते देखा है, लोगों को बोलते देखा, यार देखो उसको ज्यादा लाके दिया, मुझे कम लाके दिया, और उससे किसी का पेट नहीं भरता। वो तो एक सत्कार होता है, एक सम्मान होता है। ऐसे ही कई सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि हम सेवा में शुरू से आया करते, कईयों को कहते सुना, देखो यार परमपिता जी ने उसको तो कपड़े दे दिए और मुझे छोटा सा टावल, यार मेरे को तो रुमाल ही दिया है। और कई जिनको दर्द यकीन होता है वो कहते थे, नहीं वाह रुमाल मिल गया यार, सतगुरु के हाथ से लगा हुआ, छाती पे लगा, चूमते हैं, दिल से लगा के रखते, उनको कोई लेना देना नहीं किसको क्या मिल रहा है, उनको जो मिला उससे वो बेइंतहा खुश रहते। और जो दूसरों की ईर्ष्या कर करके वो अपने वाली जो खुशियां सतगुरु ने बख्शी है वो सारी गवा के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रूहानियत का क्षेत्र है, चाहे दुनियादारी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र। आप अपने बर्तन के अनुसार सामान लेते हैं, और पीर फकीर एक खुशी में कुछ भी बख्श देता है तो वो समझो आपके लिए बेहद और बहुत बड़ी दात है। आप उसे लेते किस तरीके से हैं, आप उसे संभालते किस तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करो। कुछ ऐसा घटित होता है कई बार इंसान के घर में या परिवार में, इंसान झिझकोड़ा जाता है, हिल जाता है जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कई बार कुछ ऐसा करता है और पीछे पता नहीं क्या छुपा होता है, पता नहीं क्या उसको देना होता है, ये तो राम जाने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके कोई भयानक कर्म जुड़े होते हैं जिसकी सजा उसे मिलती है। और अगर वो सत्संगी है, राम का नाम लेने वाला है, तो वो तेरा भाड़ा मीठा लागे कि मालिक तू जान, तेरा काम जान, मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो तू जानता है। अगर मेरे लिए ये सही है तो सतवचन, अगर वो सही है तो भी सतवचन। तो दृढ़ यकीन के साथ जो ऐसा करते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, और वो मालिक की खुशी में झोलियां भरते हुए जिंदगी गुजारते रहते। जब अपने सतगुरु मुर्शिद से इश्क हो जाता है, न दिन का न रात का कुछ पता नहीं चलता। समय गुजरता है, दिन रात चलते रहते हैं, पर इंसान को यह समझ नहीं आती समय कब बीत गया। और इसके उल्ट कहीं गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुख दर्द बीमारियां घेर लेती हैं। एक सेकंड 1 घंटे से भी बढ़ के, और 1 घंटा महीने सालों से बढ़ के गुजरता है। जिनके अंदर सच्चा इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, उनके दिलो दिमाग में कभी कोई गम, कभी कोई दुख, कभी कोई दर्द टिक नहीं पाता। उनका दिलो दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बुराई, कोई भी गम के पहाड़ आके उनसे टकराते हैं तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। सतगुरु के प्यार में, मोहब्बत में इतनी शक्ति है कि इंसान को इंसान से भगवान तक का सफर तय करते हुए पता ही नहीं चलता। तो जरूरी यही है कि आप अपने दिलो दिमाग को
अल्लाह मालिक की याद में जरूर लगाया करो। कई लोग कह देते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं। फुर्सत इंसान को मरते दम तक नहीं मिलती अगर वो ना चाहे। फुर्सत अगले पल मिल जाती है अगर इंसान चाहे। फजूल की बहानेबाजी होती है, मेरे पास तो काम बहुत है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपके पास समय नहीं तो रोटी मत खाया करो। समय नहीं, सुबह फ्रेश होने मत जाया करो। ना ना, उसके लिए समय है। तो क्या अल्लाह वाहिगुरु ही फालतू है जिसके लिए समय नहीं है? अरे एक दिन रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन फ्रेश नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करोगे तो पता नहीं कितने संचित कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। याद कीजिए, नियमानुसार समय निश्चित कर लीजिए। हां, जिनमें हिम्मत है वो सुबह 2 से 5, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, ईसाई धर्म में द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, और इसी तरह इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाही वक्त, फर्ज। तो सुबह का समय चुनिए। उस समय में मालिक की बहुत रहमतें मिलती हैं। चलो, कई लोग सोते ही सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त 12-1 बजे होता है, क्योंकि वो उठते ही तब है। तो एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब भी आप उठ जाएं, जब भी आपको समय मिल जाए, उसी समय आधा घंटा घंटा मालिक की याद में बैठ जाइए। अरे वो आधा घंटा सुबह शाम बैठना आपके बाकी 23 घंटों को बेइंतहा सुखनुमा, खुशनुमा बना देगा। आप पैसा खर्च करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी गाड़ी लेते हैं, हम रोकते नहीं आपको। अगर आपकी हक हलाल मेहनत की कमाई है तो खरीदो। शरीर को मोटा ताजा बनाते हैं, खाते पीते, पता नहीं क्या क्या करते हैं आप अपने लिए, पर फिर भी कभी बीमारी घेर लेती है, कभी गमगीन हो जाते हैं आप, कभी दुख से कराह उठते हैं। अजी, आत्मा की खुराक अगर अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप लो तो सारे गम, सारी बीमारियां पहाड़ से कंकर बन जाएं, और लगातार किया गया सुमरन कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होने देता। तो ये जरूरी है कि आप समय अनुसार मालिक को याद करें। जब बीमारी घेर लेती है, लोग मालिक को याद करते हैं। बीमारी वैसे भगवान का नाम नहीं लेने देती। सुमरन करने बैठे, कभी टांग में दर्द, कभी बैक में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन में दर्द। मन वाला दर्द सबसे भयानक है। सुमरन होता ही नहीं। जब गरज पड़ती है ना, लोग गधे को बाप कहते हैं, और जब गरज नहीं होती तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। गरजी है संसार, कर ले राम से तू प्यार, किसी से तूने क्या लेना। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड
एक ऐसा मोहब्बत का पावर हाउस है। जितनी मोहब्बत करोगे, जितना उससे प्यार करोगे, करंट नहीं मारेगा, बल्कि आपको करंट से भर देगा। कहने का तात्पर्य, ऐसा करंट जिससे चेहरे पे ताजगी हो, ऐसा करंट जिससे आत्मा में आत्मबल बढ़ जाए, ऐसा करंट जिससे शरीर मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो उस पावर हाउस, जिसमें पावर कहां से आती है, क्योंकि वो ऐसा पावर हाउस है जो अंदर ही अंदर जनरेट करता है, अंदर ही अंदर पावर बनाता रहता है। उसकी पावर कभी खत्म होती ही नहीं। चाहे टनों के टन ले लो, अरबों टन ले लो, उसको बस अपना मन दे दो, बुरे विचार दे दो कि मेरे राम, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, मेरे गॉड, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। ये कहिए कि मुझ में तो बुरे विचार हैं, वो तू ले ले मेरे मौला। ये भी अब दे नहीं रहे बल्कि ले रहे हैं। बुरे विचार दे रहे हैं, बदले में सुख, शांति, अमन, चैन, पीस ऑफ माइंड ले रहे हैं। दे भी क्या सकते हैं? जिसने हमें बनाया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ दे नहीं सकते। अपनी बुरी आदतें, क्योंकि उसको कहोगे कि मैं दे रहा हूं, तो शायद आप बदल दो अपनी आदतें। गधे के नीचे मखमल बिछा दो, कभी लेटेगा नहीं। कूड़ा करकट हो, वहां जाके हींगेगा भी और लेटेगा भी। कईयों की आदतें इतनी गंदी होती। राम नाम में, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की याद में बिठा दो ना, अच्छा नहीं लगता। गप मारने हो, निंदा करनी हो, चुगली करनी हो, लेग पुलिंग करनी हो, तो वहां हींगेगा, यानी बोलता भी है और मजे भी करता है। मजा आ गया। राम नाम अलूणी सिल है, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। आजकल लोगों को मसाला खाने का में मजा आता है। अगर कोई बकबका हो तो ओह बकबका, अच्छा नमक मिर्च हो तो चाहे सी सी करता रहे, खाएगा जरूर। कानों से धुआं निकलता है, नाक से पानी छोड़ता फिर भी नहीं, उसको ऊपर चढ़ा लेते फिर लगा रहते। उसी तरह तो है। आप देखो यहां गप मर है, क्या था वहां? किसी ने कहा यार उधर मैंने कुछ देखा, तो दूसरा दौड़ के अच्छा क्या था। हम कई बार स्कूल की बात आपको बेपरवाह ने याद करवा दी हमें, आपको सुनाते हैं छोटी सी बात। कई बार हम वैसे ही बैठ जाते, आप करना मत ऐसा, ये वचन है, करना मत। कभी चलो एक आध बार मजाक में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो देखते थे कि कैसे लोगों में भ्रम पड़ जाता है, तो हम चंद लोग बैठ जाते, वहां से जो गुजरता उसको गौर से देखते, यूं ऐसे देखा उसको, और जैसे वो टर्न हुआ पास से गुजरा, उसको यूं देखा और बाद में यूं कर देते। वो जब तक मान लो वहां तक जाता है, वो यूं ही करता जाता कि मेरे है क्या, हंसे क्यों मुझे देख के। तो ये आदत हो जाती है आदमी को, क्योंकि कोई अपने आप को परफेक्ट मान ही नहीं सकता। परफेक्ट तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसमें कोई कमी निकाल नहीं सकता। और आदमी में कमियां होती हैं। अगर राम का नाम ले तो राम कमियां निकाल सकता है, अल्लाह कमियां निकाल सकता है, वाहिगुरु कमियां निकाल सकता है। नाम रख देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। बहुतों के नाम ईश्वर होते हैं, बहुतों के नाम राम, किसी का अल्लाह, किसी का कुछ, नाम बहुत सारे होते हैं, पर ये नहीं कि वो भगवान ही बन गया।
प्रभु भी हमने नाम सुने, क्या नाम है? मेरा नाम प्रभु है। खाता सारा दिन गंदगी है। तो नाम से कुछ नहीं पड़ा। नाम शेर सिंह के सामने कुत्ता भौंक रहा है इसलिए खड़ा हूं। देखने में आता है ऐसी चीजें बहुत बार। तो नाम से नहीं, कर्म से पहचान होती है आदमी की। कर्म से, कर्म अच्छे करो, ज्ञान जोगी बनो, कर्म जोगी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। दिखावे पे जोर ना दो, रियल लाइफ जीने की कोशिश करो। तो पेपर होते हैं, बच्चे पढ़ाई में याद करते हैं, मालिक आज रात को पेपर दिखा देना, कल को कर लूंगा, बदले में लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा। तब उसे लगता है कि भगवान मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे लड्डू खिला रहा हूं। जितनी बुद्धि उतनी सोच। ये भूल जाता है तू क्या खा कुर्बानी कर रहा है। जो तुझे बना सकता है क्या वो लड्डू नहीं बना सकता? बिजनेस में घाटा है तो भगवान को चूना लगाने को तैयार। देख घाटा पड़ रहा है, मैं तो तेरा बंदा हूं। पहले किसका था? गधे का। सोचने वाली बात। देखो आप लोगों को सुना है हमने, मैं तो तेरा बंदा हूं, बचा ले। और जैसे काम निकल गया फिर उसी का दोबारा, मालिक का नहीं रहता। 100 में से 99 काम किसी के कर दो, एक काम ना करो, मुंह यूं हो जाता है जैसे गुब्बारा। सारे भूल जाते कि ये कर्म। तो प्यारे साथ संगत जियो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। मालिक के रहमो करम को हमेशा याद रखो। उसकी दया में रहमत को कभी दिलो दिमाग से भुलाओ मत। उसके गुण गाओ, भक्ति इबादत करो। अगर कंटिन्यू गाते रहोगे तो कंटिन्यू फल आएगा। टेम्परेरी गाओगे तो टेम्परेरी आएगा।